इस लड़के को एक अजीब सा अंडा मिला। वो बहुत ज्यादा उत्सुक था तो उसने उस अंडे का खोल थोड़ा खोल दिया। अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। लड़का उसे पूरा काटने ही वाला था कि तभी उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया। रात को जब लड़का वापस आया तो उसने देखा कि जमीन पर सिर्फ 2 अंडे के खोल पड़े थे। तभी कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। लड़का धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। घास के नीचे उसे एक छोटे से डायनासोर जैसा जीव दिखा। लड़के ने जिज्ञासा में हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही सेकंड वो डर गया। छोटा डायनासोर भूखा था। लड़के ने जल्दी से एक आलू लाकर उसे खिलाया। फिर उसने दोबारा हाथ बढ़ाया। इस बार छोटा डायनासोर डर नहीं रहा था, लेकिन अब उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। उसने सारा खाना चट कर लिया। लड़के ने देखा कि उसके शरीर में नमी नहीं थी, तो उसने एक टब में पानी डालकर उसके पास रख दिया। छोटा डायनासोर खुशी खुशी तैरने लगा। उसे पानी में रहना बहुत पसंद था। रात में अचानक लड़के ने एक तेज चीख सुनी। पता चला कि छोटा डायनासोर उसकी बहन के बाथटब में खेल रहा था, लेकिन जब बहन ने उस क्यूट से जीव को देखा तो उसका डर भी चला गया। फिर वो छोटा डायनासोर खाने की तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहाँ ढेर सारी मछलियां थी। वो खुशी से तालाब में कूद गया और जमकर मछलियां खाई। अगले दिन जब लड़का उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंचा तो देखा कि डायनासोर बहुत बड़ा हो गया है। अब वो घर के अंदर नहीं समा रहा था। फिर उसके चाचा की मदद से लड़के ने उसे वापस तालाब में छोड़ने का फैसला किया। डायनासोर ने एक जोरदार आवाज निकाली, जैसे अलविदा कह रहा हो, और फिर तालाब की तरफ बढ़ गया। 1 महीने बाद लड़का फिर से तालाब की तरफ गया। जैसे ही वो पानी में गया, अचानक एक बहुत बड़ी चीज उसके पीछे आई। लड़के ने मुड़कर देखा, वो छोटा डायनासोर अब 30 मीटर लंबा पानी का राक्षस बन चुका था। फिर लड़का उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़ गया। दोनों ने झील में जमकर मस्ती की। लड़का बहुत खुश था, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। एक अफसर को उस पानी के राक्षस के बारे में पता चल गया। अगले दिन फौज झील के किनारे पहुंच गई। उन्होंने तोपें तक लगा दी। जैसे ही कमांड मिला, झील पर गोले बरसने लगे। पानी का राक्षस डर के मारे भाग गया। लड़का कुछ नहीं कर सका। रात को वो अफसर खुद राक्षस को ढूंढने निकला। जैसे ही राक्षस दिखा, एक सिपाही ने उस पर मशीन गन से गोलियां चला दी। राक्षस को बचाने के लिए लड़का उसकी पीठ पर कूद गया और उसे समुंदर की ओर ले जाने लगा। दोनों गोले चकमा देकर आगे बढ़े, लेकिन तभी फौज ने एक बड़ा लोहे का जाल झील में फैला दिया। लड़के ने राक्षस को हिम्मत दी और आखिरकार उसकी आंखों के सामने वो राक्षस पूरी ताकत से पानी से उछला और सीधे उस जाल को तोड़कर निकल गया। फिर वो समुंदर में समा गया। अगली सुबह वो राक्षस पलट कर आया, इंसानी दोस्तों को अलविदा कहने। फिर वो दौड़ता हुआ आजादी की तरफ बढ़ गया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।